सब कुछ छोड़ के जाना, वाइंड अप करना इतना मुश्किल हो रहा है। जो काम मैं इतनी खुशी से, एक्साइटमेंट में करती थी, अब उन कामों को करने के लिए मुझे ढेर सारी मोटिवेशन चाहिए होती है और अपने आप को इतना पुश करती हूँ कि नहीं, करना है, करना है। इन दिनों में जितने भी काम मैंने किए हैं, बहुत मुश्किल से किए हैं और शायद इसी वजह से ना मेरी तबीयत भी ना ठीक नहीं हो पा रही है। बहुत लो डाउन फील करती हूँ और घर भी ऑलमोस्ट सारा खाली हो गया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने गिव अवे कर दी हैं और दे दी हैं, सब चीज़ें ऑलमोस्ट, बच्चों की भी, अपने भी। और मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, आप सबके साथ एक प्रॉपर व्लॉग बना के शेयर करूँगी। बस अब थोड़े से दिन रह गए हैं और मेरे लिए ना वॉइस ओवर करना भी इतना मुश्किल हो रहा है मुझसे नहीं हो रहा, मुझे रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। और नाश्ता करने का भी दिल नहीं चाह रहा था, वरना नाश्ता करना और नाश्ते की वीडियो बनाना मेरे लिए ना बेस्ट होता है। मतलब मेरा जो सबसे फेवरेट मील होता है वो दिन का वो नाश्ता होता है। लेकिन कुछ दिन से ना नाश्ता बनाने का दिल चाहता है, ना नाश्ता करने का दिल चाह रहा है। लेकिन अभी भी बड़ी मुश्किल से मैं उठी हूँ। मैंने कहा यार चलो बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो खाया जाएगा। इवन ना खाया गया तो एग फ्राई खा लूँगी, साथ चाय पी लूँगी। तो बस एग फ्राई किए हैं, साथ टोस्ट बनाए हैं, वो भी 2 बनाए हैं। हस्बैंड ने बोला था कि उनका भी दिल नहीं चाह रहा है, तो बस एक उनके लिए बना रही हूँ, एक अपने लिए बना रही हूँ और साथ चाय पी लेंगे। और बच्चों को मैं स्कूल भेज दिया है, उनके भी स्कूल के लास्ट डेज चल रहे हैं, तो बच्चे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, उनकी स्कूलिंग, उनके फ्रेंड्स। और जब एक अरसा आप किसी जगह पर रहे होते हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली फ़ील होता है। कुछ टाइम पहले से चीज़ें जब मैं वाइंड अप कर रही थी तो मुझे इतना फ़ील नहीं हो रहा था, तो मैं खुश भी थी, एक्साइटेड भी थी। लेकिन जब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं ना, तो अब लग रहा है कि कुछ कमी सी हो जाएगी कुछ रह जाएगा पीछे। और अब ये सिचुएशन है कि टाइम कम रह गया है और काम बहुत ज़्यादा रह गए हैं और अब चीज़ें मेरे लिए हेक्टिक हो रही हैं, मुझे टेंशन हो रही है। मैं वो बंदी हूँ जो टाइम से पहले चीज़ों को पैक कर लेती हूँ, बट पूरे घर को रैप अप करना आसान नहीं होता है। तो बच्चे स्कूल थे, मैंने कहा कि एक सफ़ारा का चक्कर लगाना है, बैग लेना है, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलो हमारे पास 2 आवर्स हैं तो मैं जल्दी से ले आती हूँ। तो सफ़ारा का चक्कर बहुत टाइम से पेंडिंग था, मुझे कुछ क्रीम चाहिए थी, कुछ सीरम मेरे ख़त्म हो रहे थे और एक मुझे परफ्यूम चाहिए था जो कि मैं हैंड कैरी में रख सकूँ। पहले डायोर का था मेरे पास 30 या 50 ml का, जो कि मैंने हैंड कैरी एज अ हैंड कैरी यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप हैंड कैरी में ना 100 ml से ज़्यादा नहीं रख सकते ना। तो वो मेरा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं शनैल का लेती हूँ, आई थिंक शनैल ही बोलते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम ये परफ्यूम ले रही हूँ, उससे पहले मैंने डिओर यूज़ किया हुआ है और मुझे अभी 2-3 नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहे। मैंने अभी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा चलो आपसे शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छे परफ्यूम है, इनकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और एक ये जब जब मैं ये लगाती हूँ ना तब मुझसे सब पूछते हैं कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है, और गुच्ची भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो मैंने कहा चलो यार इस दफ़ा हम ये ट्राई करते हैं देखते हैं कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये। और बस मैंने ये लिया है और ऊपर से मुझे कुछ ऑर्डिनरी के सीरम चाहिए थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना हमेशा चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। और एक ट्रंक एलिफेंट की मैं प्रोडक्ट्स यहाँ से बाय करती हूँ, पॉलीपेप्टाइड क्रीम यूज़ करती हूँ, सीरम यूज़ करती हूँ। तो वो क्रीम मेरी काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर ना मुझे बड़ा जार नहीं मिला है, बस टेस्टर पड़ा हुआ था, बाकी सारी छोटी पड़ी हुई थी। मैंने कहा यार फ़िलहाल के लिए ले लेती हूँ, बाद में फिर या तो मैं एयरपोर्ट से ले लूँगी या फिर कहीं और से ले लूँगी। और कुछ मैं ऑर्डिनरी की सीरम से लेती होती हूँ यहाँ से, बाकी सेफोरा का, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे स्किन केयर पूछ रहे थे और बात आई इतना डे पूछ रहे थे, तो मैं आज की वीडियो में दोनों के आंसर्स दे दूँगी। तो सेफोरा से मैं ड्रंक एलिफेंट और ऑर्डिनरी की कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो बाय करती हूँ। तो बाकी सीरम्स मैं बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी की यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं ला रोचे पोछे की यूज़ कर लेती हूँ, जिसमें नियासिनामाइड है, विटामिन सी सीरम है। तो यहाँ से मैं ना आई थिंक मल्टीपेप्टाइड ही बोलते हैं, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड ड्रंक एलिफेंट का, मल्टीपेप्टाइड का सीरम मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे फेस सीरम नहीं मिला, आई सीरम मिला, तो मैं फेस पे भी वही यूज़ कर लूँगी। बाकी सीरम मुझे मिले नहीं जो मुझे चाहिए थे, तो बस। और बस हमने कहा यार बच्चों को भी पिक करना है और मेरे पास 1 आवर है, जिससे मुझे अपना ब्लड टेस्ट देने जाना है अब, और 1-2 काम है, बैग भी लेना है, हैंड कैरी जो है ना वो कम पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे सामान ज़्यादा हो गया है। तो जब घर को पूरा वाइंड अप करना होता है तो फिर आप जितना भी आपके पास बैग्स हो ना वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लड टेस्ट करवाने आई थी और यहाँ पर हम लोग मजाक कर रहे थे। मैंने कहा मैंने वीडियो बनाया, मैं टिकटॉक पे डालूंगी कि ना मुझे ना टेस्ट में ना लाइक्स, कमेंट्स एंड फॉलोअर्स की कमी आई है बहुत ज़्यादा, तो वो मैं मजाक कर रही थी, तो मैं टिकटॉक पे वीडियो बना के डालने वाली हूँ ऐसी। और बस ब्लड टेस्ट हो गया मेरा, और ब्लड टेस्ट से मुझे बड़ा डर लगता है, बस यार करवाना तो पड़ता ही है। बस अब हम लोग यहाँ से निकले हैं और अब कुछ शॉपिंग करनी थी, लेकिन अब ये कि हम लोग लेट हो गए थे। बस इतना टाइम है कि हम क्विकली जाकर ना एक बैग उठा लें, बस जंबो से जाकर, बस इतना ही टाइम रह गया है। और यार खाने का मैं बताती हूँ, सुबह के नाश्ते की रूटीन मैंने शेयर कर दी आपके साथ। दोपहर को ना अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, हम लोग बाहर निकल आए थे, तो घर में काले चने बनाए हुए हैं मैंने, तो सोचा घर जाके ना काले चने और नान खाऊंगी, और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये हम आगे हैं जंबो, और आई थिंक ये मेरा लास्ट चक्कर है जंबो, ग्रीस के जंबो, फिर हमें यहाँ से चले जाना है। तो ये बैग्स की कलेक्शन थी, इसमें से मुझे ब्लू पसंद आया।
पहले मैं सोचा पिंक लेती हूँ, बट फिर मैंने कहा नहीं, ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा और डिसेंट सा लग रहा है, तो फिर हम लोगों ने ये लिया। आई थिंक इसके बाद 25 यूरोज़ थी। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब मेरा दिल चाहता है कि यहाँ पर जितना भी मेरा टाइम है ना, मेरे जितने भी मोमेंट्स हैं, मैं उनको कैप्चर करूँ और रिकॉर्ड करूँ, ताकि मेरी मेमोरीज़ बने और आप सबके साथ भी मैं शेयर करूँ। अगर आप किसी जगह पर थोड़ा टाइम भी रहते हैं ना, तो वहाँ उस जगह से ना एक ख़ास लगाव हो जाता है, और मैं तो काफ़ी टाइम यहाँ पर रही हूँ। दिल का परेशान होना तो नेचुरल है, और नाश्ता मुझसे हुआ नहीं था। मैंने व्लॉग बनाकर ना अपने ओल्ड अकाउंट पे पोस्ट किया है, तो इस अकाउंट को भी आप फॉलो कर लें। बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ भी डालने वाली हूँ। तो बस नान और काले चने डिप करके मैं खा रही हूँ। और काले चने मैं रात को बनाए थे, साथ अचार साथ लस्सी बनाई है। उसके बाद मैं अपनी चाय का कप लेकर ना भाई जाने से पहले ना घर के हर एक कोने में मैंने वीडियो बनानी है। और आप सब पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं आप सबके साथ लाजमी शेयर करूँगी। अगर मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया तो किसके साथ शेयर करना, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ शेयर करने के लिए। बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि समझ आ